अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। हम अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ चुके हैं। हमने कहा था जी, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमने ये गिना था, फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने में इस्तेमाल होते हैं। इनकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस या फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग, और depending upon the functional group there are various families of organic compounds. So today we are going to discuss few families of the organic compounds which we use at intermediate level. Right, first of all is alkanes. Remember, हम कह चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन बेसिक एलिमेंट होता है और तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कार्बन कार्बन नेटवर्क और चेन होता है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर या नेम देने का प्रोसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप उस कार्बन कार्बन नेटवर्किंग की बुनियाद पर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स मीथ। अगर दो कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स ईथ। 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है डैक। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ देखते हैं तो आपने सबसे पहले उसमें कार्बन्स गिनने होते हैं। हाउ मेनी कार्बन्स इन इट? फॉर एग्जांपल, आई राइट द स्ट्रक्चर ओवर हियर। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें कार्बन कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग का नेटवर्क शो किया है 4 कार्बन एटम्स का। सो मैं जब कार्बन इसमें गिनता हूं तो वो 4 हैं, तो मैं इसके नेम का पहला हिस्सा यानी प्रीफिक्स जो है वो 4 कार्बन एटम्स की बुनियाद पर ब्यूट के नाम से मंसूब कर दूंगा। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आपने इस कार्बन कार्बन नेटवर्क में नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देखना होता है। इस कार्बन कार्बन नेटवर्क में नेचर ऑफ बॉन्डिंग को आपने देखना होता है। फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में तमाम कार्बन्स के दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम 3 तरह की टर्म्स यूज करते हैं। इफ द कंपाउंड्स हैव सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो वी यूज द सफिक्स एन। हम कार्बन नंबर्स को एज अ प्रीफिक्स यूज कर चुके हैं, और नेचर ऑफ बॉन्ड की बुनियाद पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए हम सफिक्सिंग करते हैं। अगर उनमें डबल बॉन्ड हो तो हम सफिक्स लगाते हैं इन, और अगर उनमें ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान तो हम सफिक्स लगाते हैं इन। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर व्हिच आर 4 की बुनियाद पर आपका प्रीफिक्स बनता है ब्यूट। और चूंकि इसमें सारे कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो आप सफिक्स लगाते हैं एन। इस तरह आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे ब्यूट and then ane, तो name will be butane. Remember, चूंकि हमने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो चूंकि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन और हाइड्रोजन एज नेसेसिटी एलिमेंट होंगे। तो चूंकि कार्बन तो आपके पास नेटवर्किंग का ऐसा होता है, जो बाकी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये याद रखना होगा आपको कि जो भी कार्बन टर्मिनल एटम्स पर आते हैं उसमें हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और जो भी कार्बन नॉन टर्मिनल के तौर पे आते हैं यानी सेंट्रल कार्बन के तौर पे आते हैं उनमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। इस तरह अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो 4 कार्बन एटम्स हैं और इसमें से 2 कार्बन एज टर्मिनल आएंगे, तो इन 2 कार्बन के पास हो गए 6 हाइड्रोजन। दरमियान में 2 कार्बन आते हैं तो इनके पास आपके पास 4 हाइड्रोजन। यूं आपके पास इस 4 कार्बन के कंपाउंड के पास टोटल में 10 हाइड्रोजन्स आ जाते हैं। C4H10 or butane is one of the member of the alkane class. So, as we are looking this structure, for the case of alkanes, they have a common feature is they have a carbon-carbon network with single bond. Carbon-carbon network with single bond. They have no as such proper functional group, but it is the base or parental family of millions of organic compounds.
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे या तो अल्केन्स हैं या फिर वो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इसको स्टडी कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो चूंकि उसकी कंपोजिशन में कार्बन नेसेसिटी एलिमेंट है तो कार्बन की बुनियाद पर आपके पास एक फार्मूला आता है। मसलन अल्केन्स अगर आपके पास हैं और आप किसी भी अल्केन का 5 कार्बन के, 10 कार्बन के, 8 कार्बन के अल्केन का फार्मूला जानना चाहते हैं तो आपके पास एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला टू इंडिकेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन। अगर आप किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई से भी 8 कार्बन का अल्केन है, मुझे उसका फार्मूला जानना है तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। अब इसमें n जो होता है वो कार्बन नंबर होते हैं। व्हाट इज n? n is carbon number over here. So if I talk about octane, 8 carbon atoms, so I should say C8, 2 into 8, 16 plus 2, that is 18. C8H18 should be the molecular formula for octane. If someone claims I have to draw the structure of say 5 carbon atom, so for 5 carbon atoms Cn means C5, 2 into n means 2 into 5 plus 2, that is 12. C5H12 is the molecular formula of the 5 carbon alkane, that is pentane. So अल्केन्स का जो जनरल फीचर है वो ये है कि आपको सबसे पहले कार्बन कार्बन नंबर्स देखने, उसकी बुनियाद पर आप उसका स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद अल्केन्स में चूंकि कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड्स is never ever a functional group, it is just the linking factor between the two carbon atoms और आप उसका फार्मूला CnH2n+2 की बुनियाद पर असेस कर लेते हैं। Now we are discussing second class of the organic compound, that is alkene. देखिए, this alk in any of the class of organic compound represents the basic number of carbon atoms in that structure, and second part that which will be used as a prefix, that is -ene over here, that indicates the nature of bond. तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्केन्स के पास डबल बॉन्ड एज अल्कीन के पास डबल बॉन्ड एज फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड एज फंक्शनल ग्रुप। नाउ रिमेंबर, due to variation in the nature of bonding, the chemical properties of the organic compound they are entirely different. For example, अगर आपके पास अल्केन क्लास होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज और अल्कीन क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो entirely different है। Difference in their properties is due to arrival of functional group, that is double bond, right? उनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, where n is the carbon number. General formula for alkene is CnH2n, where n is the carbon number. Now, if I have to write the structure of 8 carbon atom as alkene, so I should write C8 and 2 into 8, that is 16. C8H16 is the general formula, yeah, is the molecular formula for this 8 carbons octane. When we are writing the structure of this octane, we should write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are the 8 carbon atoms in this structure. आपने 8 कार्बन्स का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लिया है जिसको आप ऑक्टीन कहना चाह रहे हैं। अब आपने कहा कि उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप किसी भी 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड को अटैच कर सकते हैं कहीं पर भी। सपोज मैं इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब मैं जब इस पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो रिमेंबर, कार्बन की चूंकि 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है तो आपने उन कार्बन्स के साथ रिलेटिव पोजीशंस पे हाइड्रोजन को अटैच करना है। इस कार्बन का कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड शो हो रहा है, बाकी 3 बॉन्ड उसको पूरे करने हैं तो जाहिर सी बात है 3 हाइड्रोजन एटम उनके साथ अटैच कर लेगा। लुक एट दिस कार्बन एटम, दैट्स वेरी क्रूशियल। दिस कार्बन हैज नाउ 3 बॉन्ड्स। 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इस्तेमाल हुआ है, जबकि 2 बॉन्ड इधर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो 3 बॉन्ड्स कार्बन के आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड आपने कार्बन का मजीद बनाना है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। अगेन दिस कार्बन हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक दिस, इट शुड हैव 1 हाइड्रोजन एटम, इट हैज 2 because 2 carbon carbon bonds are shown, again 2, this carbon has 2 as well, this carbon also has 2, and the last and the terminal carbon atom have 3 hydrogen atoms attached to it. Now this becomes the structural formula of this C8H16 compound. Now whenever we are giving the name to this organic compound, the position of that double bond is very important, because
whenever we start counting so to this 8 carbon atom network containing one double bond in it, तो काउंटिंग का तरीका ये है कि आप उस एंड से इस कार्बन कार्बन नेटवर्क को काउंट करना शुरू करते हैं जिस एंड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरिंग को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। देखिए यहाँ कार्बन का नेटवर्क है, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग आइदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ वी डू सो then from left to right, then this carbon has 1 2 3 4 5 6 7 8 double bond comes between carbon number 6 and 7 अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में आता है। रूल ये है जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो counting of that carbon chain should be done in such a manner that functional group carrying carbon in case of this structure double bond must have the lowest possible number from that end. So आप इस end से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। then जब भी आप नेम लिखते हैं इस किस्म के स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप आता है, तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन की पोजीशन को फंक्शनल ग्रुप के नेम से पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, तो हम प्रीसीडिंग कार्बन पहले आने वाले कार्बन का जो नंबर है वो इसके नेम से अटैच करेंगे या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अब 2 3 में हम पहले आने वाला कार्बन 2 है, तो हम जब इसका नेम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 और 8 कार्बन एटम्स हैं तो हम लिखते हैं ऑक्टीन। रिमेंबर दैट मैथमेटिकल नंबर या न्यूमेरिकल नंबर एंड इंग्लिश लेटर whatsoever they are separated by hyphen for writing the name. You should not write 2-octane direct. You must have to write it 2 then hyphen octane. That 2 indicates the position of the carbon carbon double bond in that structure. That may vary. आप इस पोजीशन को यहाँ से हटा के इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं। जब आप इस पोजीशन पर इस कार्बन को रखते हैं, डबल बॉन्ड को रखते हैं, तो देखें लेफ्ट टू राइट में 1 2 3 4 यहाँ आपकी नंबरिंग आ रही है 3 4 के दरमियान। इस साइड से आप शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका नंबर आता है 5 6 के दरमियान। सो चूंकि लेफ्ट टू राइट में डबल बॉन्ड को स्मॉलर पॉसिबल नंबर मिल रहा है, तो आप इसकी नंबरिंग राइट साइड से नहीं कर सकते, आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। जब आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपके पास इस कार्बन एटम में 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, सो यू विल राइट द नंबर ऑफ प्रीसीडिंग कार्बन 3 देन हाइफन, और टोटल में इस कंपाउंड में 8 कार्बन एटम्स हैं, तो यू आर राइटिंग इट एज ऑक्टीन। नाउ रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला both these 2-octane and 3-octane have the molecular formula of C8H16। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H16 है, बट इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर वेरी करे ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, these compounds are termed as isomers. These compounds are termed as isomers. What are isomers? Isomers are the compounds which have same molecular formula but different structural formula. That structural formula may vary due to either in their chain length, due to nature of the functional group, due to change in the position of the functional group. In case of alkenes, we are changing the position either 2-octane या 2 और 3 में डबल बॉन्ड आप ले रहे हैं, और 3-octane में आप 3 और 4 के दरम्यान में डबल बॉन्ड आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको बंदा कहता है कि आपने 4 कार्बन का कंपाउंड लिखना है और उस 4 कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड बनाना है, तो देखें 4 कार्बन की हमने क्या कहा है, 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। 4 कार्बन में 1 2 3 4 आपने 4 कार्बन लगा दिए हैं। अब चूंकि एल्कीन बनाना है आपको, तो किसी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आपको अटैच करना होगा। रिमेंबर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ। अगर आप डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे अटैच कर लेते हैं तो आपको बाकी कार्बन के साथ पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन को एडजस्ट करना होगा। इस तरफ टर्मिनल कार्बन का एक बॉन्ड नजर आ रहा था, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम, बिकॉज इसके 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, इसके 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो इसके साथ आपके 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब
4 कार्बन एटम्स हैं, नंबरिंग आप इस एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज इस एंड से डबल बॉन्ड को 3 4 नंबर मिलता है। राइट टू लेफ्ट जब आप आते हैं तो आपके डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिलता है। इट मींस आप इस कंपाउंड को जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 and 4 and we are writing is at 1 butene। 1 2 में डबल बॉन्ड था, आपने पहले वाले कार्बन का न्यूमेरिकल नंबर यूज किया और बाकी आपके पास 4 कार्बन एटम्स की वजह से ब्यूट और डबल बॉन्ड की वजह से इन। सो इन दिस वे वी कैन राइट द नेम as well as the structure of different alkenes. Now we are discussing the third class of organic compound, that is alkynes. Now again, this word alk represents the number of carbon atom from that prefixing structure and this Y represents the nature of bonding, that is triple bond. इसका मतलब ये है कि जब भी आप alkynes का structure लिखते हैं तो सबसे पहली बात ये है उनके पास triple bond as functional group होता है, ट्रिपल बॉन्ड एज Fv फंक्शनल ग्रुप। अब जब भी आप किसी एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो आपको उसके लिए एक जनरल फार्मूला यूज करना होता है CnH2n-2 वेयर अगेन n इज द कार्बन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 7 कार्बन के किसी एल्काइन का स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूं या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहता हूं तो n यहाँ पर कार्बन नंबर है, इसका मतलब हुआ C7 2 into n यानी 7 into 2 that is 14 minus 2 that is 12 C7H12 इस कंपाउंड का फार्मूला बनता है। अब जब भी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको 7 कार्बन एटम्स गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 and this is 7। 7 कार्बन्स में पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इस पोजीशन पे कार्बन कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड अटैच कर लेता हूं। अब ट्रिपल बॉन्ड की अटैचमेंट के बाद आपको नेसेसरली तौर पे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एडजस्ट करने हैं। देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है तो रिमेनिंग आर 3 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन के आपको 3 बॉन्ड इधर नजर आ रहे हैं और एक बॉन्ड इधर नजर आ रहा है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, मजीद हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड इधर नजर आ रहे हैं, एक बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, मजीद हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो 2 हाइड्रोजन्स, इसके भी 2 बॉन्ड्स तो 2 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, जबकि लास्ट वाले कार्बन का आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा है तो आपको 3 हाइड्रोजन से अटैच करने होंगे। सो दैट बिकम्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस C7H12 compound। When we write the name, then the same formula which we have used for alkene, that we have to number the carbon carbon chain first। और नंबरिंग का फार्मूला ये है कि आप उस एंड से उस चेन की नंबरिंग करेंगे जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड्स रखने वाले कार्बन्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इफ आई स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड कम्स बिटवीन 5 and 6। if I start from left to right then triple bond comes between कार्बन नंबर 2 and 3। सो आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। आप इस कंपाउंड को राइट से लेफ्ट नंबरिंग नहीं कर सकते, वो गलत होगी। जब आप इसकी नंबरिंग करते हैं तो इसका मतलब है जिन 2 कार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड है प्रीसीडिंग कार्बन का स्ट्रक्चर आपका नेम आप पहले लिखेंगे। इसका मतलब है 2 3 में तो 2 और टोटल में आपके पास कार्बन्स कितने थे 7, तो आप 7 कार्बन्स की वजह से हेप्ट और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YND का वर्ड जब लगाते हैं तो इस कंपाउंड का नेम बन जाता है 2 हेप्टाइन। इसी तरह से अगर आप 3 कार्बन्स वाले एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो इट मींस 1 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आपने शो करके नेटवर्किंग शो कर दी है 3 कार्बन एटम्स की। अब आपने अल्काइल से जब लिखना है तो आपको एटलीस्ट उसमें क्या करना होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी शो करना होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड आप इधर भी अटैच कर सकते हैं, इधर भी अटैच कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ अटैच करें इस पोजीशन पे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नजर आती है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इस कार्बन के साथ मजीद 3 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट नजर आती है बिकॉज आपको इस कार्बन का एक बॉन्ड शो हो रहा है, आप स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब भी आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के लिए फार्मूला ये है उस एंड से नंबरिंग करनी है जहां से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, यानी 1 ये 2 और ये 3। जब आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 में डबल बॉन्ड है तो आप मेंशन करते हैं 1, 3 कार्बन एटम्स हैं, सो यू राइट द प्रीफिक्स prop
और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आप साथ यूज करते हैं YND, यानी इस कंपाउंड का नेम बन जाता है 1 प्रोपाइन। रिमेंबर, अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां से रेज करते हैं और आप उसकी ये वाली पोजीशन एडजस्ट करते हैं, देन नो इशू, आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज अब ट्रिपल बॉन्ड यहां से स्मॉलर नंबर में। जब आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं तो आप देखिए इधर से ट्रिपल बॉन्ड अटैच करने की वजह से इस पोजीशन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। आप इस कंपाउंड को नेम फिर भी वही देंगे 1 प्रोपाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ प्रोपाइन यू कैन राइट द नंबर आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मेक्स नो डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि अल्काइंस क्लास के लिए आपको कार्बन कार्बन प्रीफिक्सिंग के हिसाब से प्रीफिक्स चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन नंबर्स दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से आपको YND प्रीफिक्स चूज करना है। सो आपके पास मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन तक के स्ट्रक्चर्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि आप जब 3 से ऊपर कार्बन्स में जाते हैं, यानी 4 कार्बन एटम्स से ऊपर, ब्यूटाइन से ऑनवर्ड डेकाइन तक, तो आपको पोजीशन ऑफ दी ट्रिपल बॉन्डिंग को प्रेफर करना होगा कि आप किस एंड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जिस एंड से आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास उस कार्बन नंबर्स या जिन दो डबल बॉन्ड्स के दरमियान, जिन दो कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली नेम आ जाएगा। सेट 1 पेंटाइन, सेट 2 हेक्साइन, सेट 3 हेप्टाइन, सेट 4 ऑक्टाइन, सेट 2 नोनाइन, सेट 1 डेकाइन। इस तरह से आप इन कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं, राइट। अब आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आप हाइड्रोजन्स की पोजीशन जो है वो नेचर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 हाइड्रोजन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।